आजसू पार्टी को लगा जोर का झटका। जी हाँ दोस्तों, आजसू पार्टी का जो पूर्व विधायक प्रत्याशी थी नीरू शांति भगत, उन्होंने अपने लेटर के माध्यम से केंद्रीय अध्यक्ष आजसू पार्टी के सुदेश कुमार महतो को लिख करके जानकारी दिया कि उन्होंने आजसू पार्टी के सभी पद से त्याग दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, त्याग का कारण कुछ विशेष नहीं बताया है, लेकिन त्याग दे दिया है। नीरू शांति भगत जो है कि 34,000 वोट से रामेश्वर उरांव के विपक्ष में चुनाव लड़ते हुए हार जाती है जब झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ था। रामेश्वर उरांव वही विधायक हैं जो कि 2019 से 24 के बीच में वित्त मंत्रालय को संभाले थे हेमंत सरकार की कैबिनेट में, और वह एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो नीरू शांति भगत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नीरू शांति भगत पेशे से पहले नर्स हुआ करती थी, बाद में ये पॉलिटिशियन बनी। रिम्स में ये एज ए नर्स काम किया करती थी, और जब उनके पतिदेव जी का देहांत हुआ कमल किशोर भगत जी का, तब उन्होंने नौकरी को रिजाइन दिया और राजनीति में अपना कदम रखा। हालांकि ये चुनाव 2 बार लड़ चुकी है, 2019 और 2024 में, लेकिन 2019 का जो चुनाव था वो त्रिकोणीय था, ट्रायंगल था, क्योंकि उस समय बीजेपी अलग लड़ी थी, आजसू अलग लड़ी थी, और जो है कि कांग्रेस का जो महागठबंधन था वहाँ से, उसमें से रामेश्वर उरांव जी चुनाव लड़े थे। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि नीरू शांति भगत जो है कि एक आजसू पार्टी के लंबे समय के नेता रहे हैं, और उनके पति का भी राजनीतिक इतिहास आजसू पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो जब 2024 का चुनाव लड़ रहे थे नीरू शांति भगत, तो उनके एक देवर हैं, वो भी चुनाव लड़े थे 2024 का विधानसभा चुनाव। बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि नीरू शांति भगत जेएमएम पार्टी में जा सकती है। क्यों? क्योंकि विधानसभा का जब सेशन चल रहा था 2024 का चुनाव खत्म होने के बाद में पहला सेशन जब चल रहा था, उस समय हेमंत सोरेन के साथ में गुलदस्ता लिए हाथ में मुलाकात की थी। तो बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे थे, और इस फोटो और विजुअल्स के माध्यम से लोग अनुमान लगा रहे थे कि हो सके आने वाले समय में नीरू शांति भगत जो है कि जेएमएम पार्टी का दामन थाम सकती है। हालांकि ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस पार्टी में जाएंगी, और आजसू पार्टी का छोड़ने का भी कुछ विशेष रीज़न नहीं बताया है। लेकिन आजसू पार्टी छोड़ने के बाद में उन्होंने एक सजेशन ज़रूर दिया है, और उस सजेशन में उन्होंने लिखा है कि आजसू पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अपने भाषा का जो है मर्यादा को अगर बना के रखेंगे तो वो पार्टी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको बताते चले कि 2024 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी को टोटल 10 सीट मिला था, और 10 में से 9 सीटों में उनको हार का सामना करना पड़ा था, और 1 सीट में उन्हें जीत मिला था। वो 1 सीट मांडू विधानसभा क्षेत्र का जो सीट था वो था। हालांकि कुल मिलाकर के झारखंड विधानसभा चुनाव में यह देखा गया कि आजसू और बीजेपी का जो गठबंधन था उसमें जो एक इक्वेशन था, वो इक्वेशन कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ नज़र नहीं आया था, और आइडियोलॉजिकल जो है झारखंडी विचारधारा के अनुरूप शायद नहीं बैठ पाया था। इसीलिए उन्हें परफॉर्मेंस करने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाकी आगे का चुनाव में क्या होगा नहीं होगा वो तो खैर भविष्य के गर्भ में है। और नीरू शांति भगत किस पार्टी को ज्वाइन करेंगी या राजनीति से संन्यास लेंगी, ऐसा इन्होंने कुछ पार्टिकुलर रूप से कहा नहीं है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें जो है कि भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बाकी आगे क्या होगा नहीं होगा सारी चीज़ों का आपको जानकारी देंगे। बाकी आप लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।